नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफ़िज़। साथियों, हर बार की तरह से फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षादायक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर, देखकर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा जागृत होगी, एक नया आत्मविश्वास जागृत होगा। तथा मेरी इस कहानी में दिए हुई शिक्षा और उस सबक को अगर आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आप सफल और सुखद और प्रसन्न जीवन जी सकेंगे। साथियों, ये कहानी है गधे और चीते की, जिसमें गधे और चीते में किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है और वो बहस बहुत बड़ा झगड़े का रूप ले लेती है, जिसमें गलती गधे की होती है लेकिन सज़ा चीते को मिलती है। अब मैं इस कहानी को विस्तार से शुरू करता हूँ। इससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। साथियों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधा और चीता था। उन दोनों में इस बात को लेकर के बहस होती है कि गधा कहता है घास नीली होती है और चीता कहता है घास हरी होती है। इस बात को लेकर के विवाद बढ़ जाता है और वो विवाद झगड़े का रूप ले लेता है। तभी चीता कहता है कि हमें अपने विवाद के लिए, इसके समाधान के लिए हमें जंगल के राजा शेर के पास चलना चाहिए। जैसे ही वो शेर के पास पहुंचते हैं और चीता कुछ बोल पाता, उससे पहले ही गधा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और शेर की तरफ बढ़ने लगता है। कहता है, महाराज, इसने मेरे साथ विवाद किया है और मुझे गुस्सा दिलाया है और मेरी बात को इसने गलत साबित किया है, जबकि मैं बरसों से उस बात को जानता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ। इस बात को सुन करके शेर कहता है कि पहले मुझे ये तो बताएं कि आप दोनों के बीच में विवाद का कारण क्या है। तभी गधा कहता है कि सभी जानते हैं और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि घास नीली होती है। मैंने इसको कई बार बताया, समझाया, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना और मेरे साथ विवाद किया है और इसे उचित सज़ा मिलनी चाहिए। और इसने मेरी बात का खंडन किया है और ये कहता है कि घास नीली होती है। ये बात सुन करके शेर गधे से कहते हैं, क्या तुम पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह सकते हो कि घास नीली होती है? तो गधा कहता, हाँ महाराज, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि घास नीली होती है। तो शेर इस बात को सुन करके चीते को बुलाता है और चीते से कहता है कि तुम्हें इस बात की सज़ा दी जाती है कि तुम 3 दिन तक पूरे जंगल में किसी के साथ ना बैठोगे, ना उसके साथ बात करोगे। तुम्हें 3 दिन तक मौन रहने की सज़ा सुनाई जाती है। यह बात सुन करके गधा मारे खुशी के उछल पड़ता है और चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है और कहता है, घास नीली होती है, घास नीली होती है। अब उसे रास्ते में जो भी मिलता है उसको यही बात समझाता है कि घास नीली होती है। साथियों, ये बात सुन करके चीता नाराज़ हो जाता है और शेर से कहता है, महाराज, मैं आपके न्याय से असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। आपने ये न्याय पक्षपातपूर्ण किया है, जबकि आप जानते हैं घास का रंग हरा होता है, फिर भी आपने उस गधे को जाने दिया और मुझे सज़ा दी। तभी शेर मुस्कुराता है और चीते से कहता है कि सुन भाई, तू किसी बात में शेर से कम नहीं है, ना तो बुद्धिमानी में, ना ना ताकत में, ना किसी अन्य कौशल में। फिर भी तेरी गलती ये है कि तूने अपने से कम बुद्धिमान और अपने से कम बलशाली एक प्राणी के साथ बहस की है और उसके साथ विवाद किया है, तथा तूने मेरा और मेरे इस कोर्ट का वक्त ज़ाया किया है, बर्बाद किया है। इसलिए तुझे 3 दिन तक किसी से ना बोलने की सज़ा सुनाई जाती है। और इस बात को सुन करके चीता भी वहाँ से निराश होते हुए चला जाता है। इस बात से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा ये है कि हमें कभी भी अपने से कम बुद्धिमान व्यक्ति के साथ नहीं उलझना चाहिए। हमें कभी भी मूर्ख व्यक्तियों के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी भी आपके ज्ञान, आपकी कुशलता, आपकी क्षमताओं को नहीं मानेगा, उनको मान्यता नहीं देगा। जो वो जानता है और जो वो विश्वास करता है, उसी को आपसे मनवाने में अपनी जीत समझता है। तथा साथियों, ऐसे व्यक्तियों के साथ भी नहीं उलझना चाहिए और ना ही उनको अपनी ज्ञान कुशलता का प्रमाण पत्र देना चाहिए, जिनके अंदर आपकी क्षमताएं, आपकी कुशलताएं, आपके ज्ञान कौशल को समझने की क्षमता नहीं है। उनके अंदर वो योग्यता नहीं है कि आपकी
ज्ञान को, आपके कौशल को, आपकी क्षमता को वो समझ पाएँ। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बहस करना, विवाद में पड़ना या अपने ज्ञान को उनको समझाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तथा ऐसे व्यक्तियों के साथ भी कभी विवाद में नहीं उलझना चाहिए जो अंदर से अहंकार से भरे हुए हैं, जिनके अंदर ईगो है, अहम है और वो नफ़रत से भरे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, उनको किसी बात को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथियों, ये बहुत बड़ा जीवन का एक सबक है, सीख है। इसको हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और अपने आप को एक सफल और सुखद और एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना चाहिए। मेरा आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।